मायड़ थारो वो पूत कठै, वो मेवाड़ी सिरमौर कठै, वो महाराणा प्रताप कठै। हल्दी घाटी में समर लड़्यो, वो चेतक रो असवार कठै। नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो गुहादित्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 566 ईस्वी में। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती था। कालभोज बप्पा रावल को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? तो कालभोज बप्पा रावल को आठपुर अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? तो राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में चाचा लगता था। व्याख्या क्या है कि महाराणा मोकल जोधपुर के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन प्रशस्तियों की रचना की थी? तो उन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की थी, एकलिंग प्रशस्ति की थी। ACD ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना कुंभा के शिल्पी मंडन ने की थी और राज प्रशस्ति की रचना महाराणा राज सिंह के रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता अत्रि पुत्र महेश था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि ने प्रारंभ की थी। उसकी मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र महेश ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? प्रसाद मंडन, रूपावतार मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र मंडन, वास्तु मंडन, उक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या, अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध, कुंभा और गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध, महाराणा सांगा का जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा के द्वारा हत्या की गई थी 1468 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। उदय सिंह ने 1468 में अपने पिता कुंभा का मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कुंभा की हत्या करके महाराणा कुंभा की हत्या की सूचना मिलने पर उनके दूसरे पुत्र रायमल ने ईडर से अपने सरदारों के साथ आकर उदा की सेना को हराया। 1473 में मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मीमांसा, हाँ संगीत राज ये भी लिखा था, सूड प्रबंध भी लिखा था, रसिक प्रिया टीका लिखा था, कलानिधि नहीं लिखा, कामराज रतिसार लिखा था। ऑप्शन नंबर A, B, C, D और F, ABCDF। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। कलानिधि ग्रंथ किसने लिखा था? कलानिधि ग्रंथ की रचना मंडन के पुत्र गोविंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कामराज रतिसार महाराणा कुंभा ने लिखा था, राइट। एकलिंग महात्म्य में कान्हे व्यास ने लिखा था, राइट। वेद मंडन चरक ने लिखा था, गलत। वेद मंडन के द्वारा ही रचित है, इसको मंडन ने ही लिखा था। कोदंड मंडन ये मंडन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मित्रता कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया? तो एक राणा हुआ था मेवाड़ में जिसने सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया था और मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। वो थे महाराणा सांगा। इनको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे लास्ट में यही रहे जिन्होंने सबको एक साथ किया था। इसके बाद में एक साथ कभी नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? तो महमूद बेगड़ा महाराणा सांगा के समकालीन थे। नादिर शाह खिलजी ये भी थे, सिकंदर लोदी भी थे, उक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो मुजफ्फर शाह द्वितीय ये शासक था
गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक था। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये किया था मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को शरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 1517 में खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ी का युद्ध 1519 में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। 1527 में सांगा और बाबर के बीच में हुआ था बयाना का युद्ध, और इसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो अंतिम रूप से जो गए थे वो गए थे राजा टोडरमल। 4 दूत भेजे थे, सबसे लास्ट में टोडरमल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? तो 1509 से 1528 तक महाराणा सांगा का शासन था। 1528 में किसी ने कालपी में इनको जहर दे दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है? तो वो थे महाराणा संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी भक्त धाय पन्ना ने राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया था। उस राजकुमार का नाम बताइए। तो वो थे राजकुमार उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल के किस शासक का विरोध था? बप्पा रावल किस शासक का दूसरा नाम था? तो वो थे राजा कालभोज। कालभोज का दूसरा नाम बप्पा रावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने के लिए सभी राजपूत शासक और सरदार सम्मिलित हुए थे? तो वो थे राणा सांगा। 1527 में जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के विरुद्ध में, तो उन्होंने पाती परवन प्रथा का पालन करते हुए सभी राजपूत राजाओं को एक जगह इकट्ठा किया था, और ऐसा लास्ट सबसे अंतिम इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध 1527 का मुख्य परिणाम क्या रहा? भारत में मुगल शासन स्थापित हो गया। राइट आंसर, भारत में मुगल शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर महाराणा प्रताप का स्थान किसने लिया? तो वो थे झाला बीदा। झाला बीदा इनके घोड़े पर सवार हो गए और महाराणा प्रताप का भेष बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किसके काल में हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था महाराणा विक्रमादित्य के काल में। 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। कई छत्राणी और रानी कर्मवती ने इसमें जौहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार शासन स्थापित कर लिया था? तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने 1557 में अपना इस पर अधिकार स्थापित कर लिया था। 1557 नहीं दोस्तों, 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन वापस स्थापित कर लिया था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1527 में कुंभलगढ़ में कर दिया गया था, लेकिन 1540 में उन्हें चित्तौड़ पर आक्रमण कर दासी पुत्र बनवीर को हराकर मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे? तो वो थे 1576 के बादशाह अकबर महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध में, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, 1534 में, 1582 में नहीं, 1567 में बादशाह अकबर और उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में जयमल पत्ता शहीद हो गए थे। और जयमल पत्ता के इस वीरता को देखकर
अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्तौड़गढ़ किले के द्वार पर जयमल पत्ता की गजरूढ़ मूर्तियां बना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? तो छेम सिंह सिसोदिया राजवंश के थे, जैत्र सिंह ये नहीं थे, जैत्र सिंह सिसोदिया राजवंश के नहीं थे, रावल शाखा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? तो वो थे महाराणा राज सिंह। राज सिंह के बाद में वापस मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था। किससे पंगा ले लिया था? औरंगजेब से पंगा ले लिया था, बोले कि जजिया कर नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? तो बलीचा गांव के पास चेतक घोड़े की छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था। पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किस मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? तो जगत निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। और जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। एम पहले आता है तो जगत सिंह फर्स्ट, एन बाद में आता है तो जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था, शुरू उसके पिता कर्ण सिंह ने किया था। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, लेकिन जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने शुरू किया और पुत्र उदय सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो ये हुआ था शाहजहां के समय। शाहजहां के समय प्रतापगढ़ रियासत को अलग कर दिया गया था। मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से है? तो मेवाड़ का वो शासक था जगत सिंह द्वितीय, जिसका संबंध हुडा सम्मेलन से है। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से महाराणा जगत सिंह के काल में हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के आसपास राव चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, 1438 में। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? तो वो था खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे। खानवा के युद्ध में बाबर ने सांगा को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिय टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? विषम घाटी पंचानन वो थे राणा हम्मीर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सफल अभियान कब हुआ था? तो वो था दिसंबर 1584 में अकबर ने अंतिम असफल अभियान, जो सफल भी नहीं हुआ था, वो भेजा था। किसके हाथों भेजा था? कौन आया था? आमेर का शासक भारमल का पुत्र जगन्नाथ खचवाहा। वो अंतिम रूप से 10 वर्षों तक अंतिम रूप से लड़ाई करने के लिए आया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद में 10 वर्षों तक उसके खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान नहीं भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के युद्धों के संदर्भ में निम्न 3 कथनों को पढ़ो और अगले 3 प्रश्नों का उत्तर दो। कथन 1, 1527 में लड़ा गया था ये युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा लड़े थे। इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई थी। बयाना के युद्ध के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? बयाना के युद्ध के बारे में तो देखो, बयाना का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, राणा सांगा लड़े थे, मेवाड़ की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध के संबंध में बताओ अब इसको। खानवा का युद्ध 1527 में नहीं लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा लड़े थे, मेवाड़ की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध में ओनली राइट आंसर 3 है। खानवा का युद्ध में इसमें मेवाड़ की विजय नहीं हुई थी, सॉरी मेवाड़ की हार हो गई थी, लेकिन ये 1527 में, और इस युद्ध में राणा सांगा लड़े थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली के युद्ध के संबंध में उक्त कथन कौन से असत्य हैं? सत्य। और यहाँ पर कौन से खातौली के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। केवल 1527 ये असत्य है, जबकि राणा सांगा इसके अंदर लड़े थे, मेवाड़ की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में शिवी, प्रागवाट, मेदपाट उक्त सभी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी। नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन का शासक था। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा में नसीरुद्दीन का शासन था। पिता पुत्र का युग्म सही सुमेलित कीजिए। इब्राहिम लोदी के पुत्र का नाम सिकंदर लोदी था क्या? गलत। इब्राहिम लोदी बेटा था, इब्राहिम लोदी बेटा था और पिता सिकंदर लोदी था, तो ये उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ये गलत है। बाबर के पुत्र का नाम कामरान था। रायमल के पिता का नाम संग्राम सिंह था। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता करमचंद पंवार बने थे, अजमेर के करमचंद पंवार। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेवाड़ से संबंधित है। अगले वीडियो में हम बचे हुए और क्वेश्चनों को भी लेकर आएंगे, तो बने रहिए अपने चैनल के साथ में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।